हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टुडेज वीडियोस इज सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन बॉडी। सो बायोकेमिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। सिंपली ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एंटर कर गया और वो वहाँ स्टोर कर रहा है। नो, कोलेस्ट्रॉल बनने का भी एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। तो चलें जी, हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है। तो क्योंकि हमने सिंथेसिस पढ़नी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला क्या है, कि ये कितने कार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है वो 27 कार्बन कंपाउंड है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का अगर हम देखेंगे इसके अंदर कितना कार्बन है तो 27 कार्बन कंपाउंड है। तो 27 कार्बन कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड विच इज़ ए कम्प्लेक्स। तो इतना बड़ा कार्बन का जो कंपाउंड हम जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। तो इससे ये कैसे हमारी बॉडी इस सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। हमारा जो लीवर है, हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो क्या करता है कि इसको खुद से बना सकता है। एंड इट्स प्रिकर्सर इज एसिटाइल CoA। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर वो प्लेस है, लीवर वो साइट है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बनता है। और इसका प्रिकर्सर कौन है, यानी कि इसका फादर कौन है जिससे ये बनाया जाएगा, तो वो हमारे पास एसिटाइल CoA है। एसिटाइल CoA से फर्दर स्टेप्स कंटिन्यू होते हैं जिसके रिजल्ट में एंड प्रोडक्ट 27 कार्बन कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि एसिटाइल CoA जो आपको मालूम है कि 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एसिटाइल CoA जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। सबसे पहले वो एक एसिटाइल CoA कंपाउंड जो है वो लिया जाएगा। सो इफ वी टुक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA, अगर हम क्या करें कि हम एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका मतलब है 4 कार्बन हो गया। हम वो दोनों कार्बन लें, एसिटाइल CoA के कंपाउंड या मॉलिक्यूल लें दो, उन दोनों को हमने कंडेंस्ड कर देना है। अब जब वो कंडेंस्ड कर जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, एसीटो एसिटाइल CoA विच इज़ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये ऐसे कन्वर्जन नहीं होगी बल्कि एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। उस एंजाइम का नाम होगा थायोलेस। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या किया कि एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल लिए, उनको कंडेंस करवाया। और ये कंडेंसेशन कौन करवा रहा है, एक एंजाइम है जिसका नाम है थायोलेस एंजाइम। और हमारे पास क्या बनता है, एसीटो एसिटाइल CoA बनता है, दैट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। सो ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ द सेकंड स्टेप इज, अब हमने वो जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल एसीटो एसिटाइल CoA बनाया था उसके अंदर हमने फिर से एक और एसिटाइल CoA यानी कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देना है। इसके रिजल्ट पे क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा, पहले 4 थे 4 कार्बन, अब 2 कार्बन जब मिक्स हो गया तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 6 कार्बन बन जाएगा। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है HMG CoA। HMG CoA जो इसकी एंजाइम होगा जो इस रिएक्शन को करवा रहा है उसका नाम होगा HMG CoA सिंथेस। क्लियर हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब हमारे पास अगर आप यहाँ सोचें कि HMG CoA का मतलब क्या होता है, तो H स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट को एंजाइम A, ये इसका पूरा एब्रीवेटेड नेम है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, वो जो HMG CoA है इसको अब इस स्टेप के अंदर रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, और रिड्यूस करके क्या बना दी जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही बनाया जाएगा जिसका नाम है मेवोलेनेट। ठीक है, मेवोलेनेट बनाया जाएगा। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये होगा। अब आप कहेंगे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस क्या होता है, तो रिडक्शन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। ये हाइड्रोजन अब कहाँ गया, इट इज़ गिवन बाय, ये हाइड्रोजन आया कहाँ से था, हाइड्रोजन इज गिवन बाय 2 NADPH बाय कन्वर्टिंग इनटू 2 NADP। अब 2 NADP यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए 2 NADP के अंदर, ताकि वो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर यूज़ किया जाए, रिडक्शन के अंदर काम आ सके। ठीक हो गया, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप अब क्या होगा कि वो जो मेवोलेनेट 6 कार्बन हमने मॉलिक्यूल बनाया है उसको अब वो क्या करेगा कि वो 2 ATP को बाहर से यूज़ करेगा, यानी कि 2 ATP बाहर से आएंगे और वो यूज़ करेगा मेवोलेनेट। ठीक है, एंड बाय एडिंग इट्स फॉस्फेट ग्रुप, उन 2 ATP को क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने उसके फॉस्फेट ग्रुप लेना है। रिजल्टेंट कन्वर्ट करेगा मेवोलेनेट को पायरोफॉस्फेट मेवोलेनेट के अंदर, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं 5 ppm भी बोल सकते हैं, जो कि 6 कार्बन ही होगा।
तो ये फोर्थ स्टेप में हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या था कि वहाँ पर जो है रिडक्शन की गई थी, जिसके लिए NADPH रिक्वायर्ड था, जो बाहर से ऐड किया गया था 2। और अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, 2 ATP ऐड किए गए बाहर से, ताकि जो उसका फॉस्फेट ग्रुप है वो मेवोलेनेट यूज़ कर सके और उसको कन्वर्ट कर सके 5 ppm के अंदर, जो कि है मेवोलेनेट ही है लेकिन पायरोफॉस्फेट मेवोलेनेट, ठीक है। ppm स्टैंड्स फॉर पायरोफॉस्फेट मेवोलेनेट, वो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। अब हमारे पास सेम 6 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। नाउ 1 CO2 रिमूव्ड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव कर दी जाएगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, अब वहाँ से अगर एक CO2 बाहर निकल गया है तो रिजल्ट में क्या बनेगा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसको बोलेंगे IPP, ठीक है। यहाँ पर हो गया बाय यूज़ ऑफ 1 ATP, एक ATP यूज़ की गई है बाहर से, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकला और हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल रह गया। अब इस IPP 5 कार्बन का नाम क्या होता है, आइसोपायरोफॉस्फेट इसको बोलते हैं, या फिर सिंपली आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट भी इसको कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्या होगा कि हम इसके अंदर एक मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे, क्योंकि ये 5 कार्बन अब रह गया तो हमने इस 5 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि एक IPP था, उस IPP के अंदर फिर से एक IPP ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि 5 + 5 = 10 कार्बन बन जाएगा। सो हमने एक और IPP जो है आउटसाइड से डाला इस रिएक्शन के अंदर और हमने बना दिया GPP। जब 2 IPP मिल जाएंगे तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, GPP बन जाता है, जिसका मतलब है 10 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा, गेरिनाइल पायरोफॉस्फेट भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने फिर से इसके अंदर एक और IPP डाल देना है, ठीक है, यानी कि आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट हमने फिर से एक GPP में डाल देंगे। रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा FPP, यानी कि फॉर्मिनाइल पायरोफॉस्फेट, जिसका नाम है 15 कार्बन। पहले 10 कार्बन थे, हमने फिर से एक IPP डाल दिया और यानी कि 5 कार्बन फिर डाला तो रिजल्टेंट 15 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर FPP के अंदर फिर से हमने एक और FPP ही डालना है, ताकि 15 था पहले भी और अब 15 फिर से आ गया तो हमारे पास बन जाएगा 30, ठीक है। और 30 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है स्क्वालिन बन जाएगा। और इट्स रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, और ये भी रिडक्शन के रिजल्ट पे हुआ है, यानी कि NADPH जो है उसने रिड्यूस किया NAD के अंदर, ताकि जो है वो हाइड्रोजन जो है वहाँ पे यूज़ किया गया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वालिन जो कि 30 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट कर जाएगा लेनोस्टिरोल के अंदर। लेनोस्टिरोल भी 30 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, और बट यहाँ पे NADH जो है वो NAD के अंदर जो है वो रिड्यूस करेगा, रिडक्शन होगी, और फाइनली लेनोस्टिरोल जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगा कोलेस्टेरोल के अंदर बाय रिमूवल ऑफ 3 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि स्क्वालिन का फार्मूला भी 30 कार्बन था और लेनोस्टिरोल जो है वो भी 30 कार्बन ही है। तो उस 30 कार्बन के अंदर से 3 जो है वो CO2 निकलेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 27 कार्बन ही रह जाएगा, जो कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो IPP था, इट इज़ अ बेसिक यूनिट जिसकी कंडेंसेशन से हम कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करते हैं। IP की ही कंडेंसेशन से हमने जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाया है। आपने देखा कि किस तरह से हमने बार बार जो है बाहर से एडिशन करते गए मॉलिक्यूल्स की और वापस बना। दिस ऑल रिएक्शन अकर्स, और ये रिएक्शन सारा कहाँ पे होता है, कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा है ये साइटोसोल के सेल के साइटोसोल के अंदर ये सारा रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पास एक स्केच है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन हुआ था। कि सबसे पहले 2 एसिटाइल को A लिए थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमने बनाया एसिटो एसिटाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने बाहर से जो है एक और एसिटाइल को A डाला, बना दिया HMG को A 6 कार्बन। फिर क्या किया, हमने रिडक्शन करवाई, ठीक है, और हमने क्या करा, उसको मेवैलोनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेम कार्बन थे 6 की। फिर हमने 2 ATP यूज़ किए ताकि फॉस्फेट ग्रुप 2 इस्तेमाल कर सके, और हमने बनाया पायरोफॉस्फेट, ठीक है, और वो भी 6 कार्बन ही है। फिर हमने एक वहाँ से CO2 निकाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 6 की वजह से 5 कार्बन बन गया। फिर हमने एक और IPP डाला तो हमारे पास GPP बन गया जो कि 10 कार्बन था, और फिर हमने GPP के अंदर जो है एक फिर IPP डाला, हमारे पास बन जाता है FPP जो कि 15 कार्बन है। फिर हमने FPP जो है बाहर से एक और FPP जो है यानी कि 15 कार्बन डाला तो हमारे पास 30 कार्बन बन गया। स्क्वालिन जो है फर्दर जो है लेनोस्टिरोल के अंदर रिड्यूस किया गया, और फिर हमारे पास यहाँ से 3 जो है वो CO2 एलिमिनेट किए, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल यानी कि डिजायर्ड मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, जो कि 27 कार्बन है। So that was all about today's lecture. If you like my video, do like and subscribe my channel. If you have any question regarding this topic, you may ask freely in the comment box. I will definitely like to answer your question. Thank you.